So social relationships and lack of supportive network can also play a part in the role of development of obesity. जो लोग ज़्यादा लोनली रहते हैं या आइसोलेटेड रखते हैं अपने आप को, they feel socially isolated, or they lack or in fact they lack strong emotional bonds, are at higher risk for developing obesity, यानी कि मोटापे के लिए. तो इमोशंस और लैक ऑफ मोटिवेशन टू एक्सरसाइज भी एक लोनलीनेस का बाय प्रोडक्ट है. मोर ओवर, इंडिविजुअल्स हु फील डिसकनेक्टेड फ्रॉम अदर्स में ऑल्सो likely to turn to food for comfort. तो सपोर्ट सिस्टम इम्पॉर्टेंट है. हमने देखा है कि जहाँ पॉजिटिव सोशल सपोर्ट है, दिस कैन मिटिगेट अगेंस्ट द रिस्क ऑफ ओबेसिटी. तो इम्पॉर्टेंट है कि एक नेटवर्क ऑफ फैमिली और फ्रेंड्स का हो जो इनकरेज करें हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज एंड इमोशनल वेलबींग, देन कैन प्ले अ प्रोटेक्टिव रोल. अब हमने आगे जाना है मेंटल हेल्थ कंडीशंस पे. ये देखना है कि सेवरल मेंटल हेल्थ कंडीशंस are linked to obesity, either as a result of condition itself or as a contributing factor. डिप्रेशन और एंजाइटी जो है हमें खाने की तरफ लेके जाती है as a way of coping with our emotional distress. Depression in particular can cause changes in appetite, यानी कि हमारा खाना की रिक्वायरमेंट आइदर हम खाना छोड़ देते हैं या हम बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू करते हैं. बट मैनी इंडिविजुअल्स विद डिप्रेशन में यूज़ फूड टू सेल्फ कंट्रोल और टू मैनेज नेगेटिव इमोशंस. ये भी काफ़ी बात वाज़ेह है कि ये खाना भी और खाना स्पेशली शुगर और फैट कैन लीड टू कंपल्सिव ओवर ईटिंग, और ये एडिक्टिव बिहेवियर है. This behavior is similar to as if people were using substances, with food becoming a way to avoid dealing with emotional pain. अब जो मीडिया का इन्फ्लुएंस है नाजरीन, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. एडवर्टाइजिंग और जो मार्केटिंग है, एग्रेसिव मार्केटिंग है ऑफ हाई कैलोरी लो न्यूट्रिएंट फूड, जो कि ऑफन इट इज़ टारगेटेड टूवर्ड्स चिल्ड्रन और लो इनकम पॉपुलेशन, कैन इनकरेज ओवर ईटिंग. अब टेलीविज़न और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमें बताते हैं कि अनरियलिस्टिक बॉडी इमेज के स्टैंडर्ड्स पोर्ट्रे करते हैं, एंड सम पोर्ट्रे इट एज अ सोर्स ऑफ प्लेजर एंड कंफर्ट. तो बॉडी इमेज और मीडिया का जो पोर्ट्रेयल है, ये आजकल आइडियलाइज कर रहा है थिननेस को, यानी कि इंसान के बॉडी वेट को कम करना इज़ लिंक्ड विथ, और बॉडी वेट बहुत कम होना यानी कि एनोरेक्सिक हो जाना इज़. आप जितने भी मॉडल्स देखेंगे टेलीविज़न पे, तो वो इंतहाई दुबली पतली ख़वातीन हैं, and I'm sure they must have, some of them must have unhealthy eating behaviors. So conversely, portrayal of overeating and indulgence in media can normalize excessive food consumption and can contribute to either weight gain or to becoming very thin. So in conclusion, एक समरी मैं पेश करने लगा हूँ कि ज़ाहिर है साइकोलॉजिकल कॉजेज़ ऑफ ओबेसिटी जो हैं बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है. तो इसमें कॉम्बिनेशन है इमोशंस का, सोशल फैक्टर्स का, इकोनॉमिक फैक्टर्स का और कल्चरल फैक्टर्स का. मोटापे को कम करना, इन तमाम चीज़ों पे फोकस करना है. इफ़ेक्टिव प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज शुड रियली फ्रॉम इंडिविजुअल्स शुड लीड टू addressing all these areas as best as they are possible. Together we can fight obesity, as obesity is linked to many physical health problems. यहाँ मैंने आपके लिए फ़िज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम्स को जो है इतना मेजर एम्फेसिस नहीं दिया, हालांकि थायराइड के या हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो हैं ये बीमारी की सूरत इख्तियार करके बहुत ज़्यादा मोटापा कॉज कर सकते हैं. तो नाज़रीन, हम अगली वीडियो में देखेंगे कि इसको हम क्या टॉप टिप्स आपको दे सकते हैं कि जिससे कि आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकें और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें. शुक्रिया.